कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दे। किसी भी काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले 2 स्टेज से गुजरना होता है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ उस काम की शुरुआत करना। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, इस काम के बाद, उस काम के बाद, इस मूवी या इस गेम को खेलने के बाद, कहते कहते पूरा टाइम ही निकाल देते हो, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत देर से करते हो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर कोई आदमी अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है तो वह भी इसी तरह टालते टालते बहुत लंबा खींचते जाता है। जिसके पास जितना टाइम होता है उसे उतना ही टाइम और चाहिए। याद रखने वाली बात और जीवन में अप्लाई करने वाली बात यह है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। क्या आप छोड़े गए अवसरों के पीछे दौड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी दौड़ में सबसे आगे जाना चाहते हैं? शुरुआत भले ही छोटे छोटे काम से हो, मगर कम से कम काम की शुरुआत तो करो। नंबर 2, किसी भी काम को शुरुआत करने के बाद उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत कर लिया तो उसे हमेशा उसी तरह बनाए रखना आसान थोड़ी है। आज ज्यादा देर तक पढ़ने के बाद कल आराम करने लगोगे। कल तो बहुत मेहनत की थी, आज आराम कर लेता हूँ, छोड़ना यार कल कर लूंगा। ऐसी सोच तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। कंसिस्टेंसी तब बनती है जब हम हर हालात, हर स्थिति, हर परिस्थिति में अडिग, अचल, अपने इरादों के पक्के और साहस के पक्के होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी वजह तुम्हें उस काम को पूरा करने से रोक नहीं सकती। अगर तुम रुक गए, तुम झुक गए, थक गए, तो समझो तुम उस काम, उस पढ़ाई, उस लक्ष्य में असफल हो गए। इरादे नहीं, रास्ते बदलो। दोस्तों, ये ना सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। भरोसा रख उस रब पर जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। रात नहीं, ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं, कारवा बदलता है। जज्बा रखे हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। पढ़ते वक्त नींद आए या आलस्य, उससे निपटना आपका काम है। टीचर आपके प्रॉब्लम नहीं जानते, उसे आपको पढ़ाने से मतलब है। माता पिता को पूरा दिन अपने बच्चों की फिक्र होती है, फिर भी वे पूरी तरह से तुम्हें नहीं समझ पाएंगे कि तुम ठीक से क्यों नहीं पढ़ पाए, तुम पढ़ाई में क्यों कमजोर हो। उन्हें भी वही देखना है जो बाकी लोग देखना चाहते हैं, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा मार्क्स। वो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो तुम्हें कामयाब होते देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, ये सब तब तक असंभव है जब तक आप किसी भी लक्ष्य को पूरी ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट नहीं कर देते। मैं आपको सिर्फ जोश ही नहीं, होश में लाने आया हूँ। सिर्फ आंख खोलकर मत देखो, दिमाग खोलकर मेरी बातों को समझो। वो सफर ही क्या जिसमें कांटे ना हो, वो रास्ता ही क्या जिसमें चलने पर धूप ही ना आए। सुनो जरा इनकी कहानी। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपने उम्र के सारे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही हर हफ्ते 80 किलोमीटर की स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अमेरिका के सबसे कम उम्र के तैराकी बने और 2004 में 6 गोल्ड मेडल और 2 कांस्य पदक हासिल किया। उसके 2 महीने के बाद ही उसके दाहिने हाथ का फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज सुनी और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। इसी जज्बे के चलते वो 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीता और इतिहास बना देता है। वे यहाँ भी नहीं रुकते, 2012 और 2016 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और अभी तक कुल 23 गोल्ड मेडल जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना देता है जिसे तोड़ना लोगों के लिए असंभव लगता है। माइकल फिलिप्स की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने से ही सफलता मिलती है और इतिहास बनता है। इंसान की कोई भी कमजोरी उसे रोक नहीं सकती, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखते तो क्या वे बल्ब बना पाते? नहीं बना पाते। जब हम कामयाबी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि लोग हम पर विश्वास नहीं करते। एक बात गांठ बांध लेना कि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है वो सफलता के बाद सबका भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।